अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, बेग अली बाबा रियल एस्टेट चैनल में खुशामदीद। ये पाकिस्तान का नंबर 1 लर्निंग चैनल है। इस चैनल पर आपको रियल एस्टेट के हवाले से बताया जाता है। अगर आप रियल एस्टेट के रिलेटेड सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, इस चैनल से आप जुड़े रहें। आपकी इन्वेस्टिंग और लर्निंग जर्नी में चैनल आपके साथ साथ। आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट में कि फ्लिपिंग प्रॉपर्टी या फ्लिपिंग हाउसेज जो है ये बिज़नेस कैसा है और ये बिज़नेस आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, बिज़नेस कोई भी जो है वो बुरा नहीं होता। बिज़नेस जो है सब भी अच्छे होते हैं। ये आप पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपने बिज़नेस किस तरह से करना है। तो अगर हम जो है इस बिज़नेस की बात करें तो ये एक अच्छा बिज़नेस है। और ये जो जेन्युइन बायर होता है, जो असल जो लोग होते हैं इस तरह के जिन्हें घर की ज़रूरत होती है, जो एंड यूज़र होता है, तो वो इसका खरीदार होता है। और जिसको घर की ज़रूरत होती है, जो इसे ख़रीदना चाहता है, तो लाज़मी उसे जो है इसकी ज़रूरत होती है, तो वो इस घर को ख़रीदेगा। कोई भी अगर अच्छी प्रॉपर्टी या अच्छा घर उसको मिल रहा है तो वो उसको ज़रूर ख़रीदेगा। तो इसमें तो एक तो जब भी स्पेकुलेशन हो रही होती है, पता है आपको, जो है प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती हैं। कोई बंदा अगर घर बनाना चाह रहा है तो उस टाइम पे उसको घर बनाना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्यों उस वक्त जो है आपकी जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती हैं। प्लॉट की प्राइसेस बहुत ऊपर चली जाती हैं। फिर आपने घर जो है कंस्ट्रक्शन करना है तो उसमें हर जो है स्टेज पे आपको जो है वो मार्जिन नज़र आ रहा होता है। जो इन्वेस्टर, प्लॉट के इन्वेस्टर हैं, वो अपना मार्जिन उससे रखते हैं। उसके अलावा जो उसके बाद घर बनाते हैं, घर का जो है वो स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो सेल कर देते हैं ग्रे स्ट्रक्चर पे, उनका अपना मार्जिन होता है। फिर उसके बाद जो घर को मुकम्मल जो है वो मुकम्मल करने के बाद उसको सेल करते हैं, उनका एक अपना मार्जिन होता है। तो वहाँ पर जो असल एंड यूज़र है उसके पहुँचने तक जो है वो घर एक आम बंदे की पहुंच से बाहर हो चुका होता है। प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी होती है। उसकी जो प्राइसेस हैं बहुत ऊपर चली जाती हैं, तो एंड यूज़र के लिए मुश्किल होता है। तो जब जो है ये मार्केट स्लो होती है, मार्केट डाउन जा रही होती है, मार्केट में जो है वो स्पेकुलेटर्स नहीं होते, सट्टेबाजी नहीं हो रही होती, तो उस टाइम पे जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। आप जो है इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाते हुए जो एंड यूज़र है वो अपनी जो है वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है, अपना घर खरीद सकता है। तो अक्सर जो है मैंने बड़े-बड़े जो एक्सपर्ट हैं जो रियल एस्टेट के, उनकी जो है वो मैंने पॉडकास्ट सुनी है। तो उनकी भी ज़ुबानी मैंने ये बात सुनी है कि जब मार्केट स्लो होती है तो उस वक़्त जो है आप कोशिश करें कि जो जेन्युइन बायर्स होते हैं, जो जानवर जो नीडी होते हैं, जिनको घरों की ज़रूरत होती है, जिनको प्रॉपर्टी की ज़रूरत होती है, वो जो है इस टाइम पे प्रॉपर्टी जिनको ख़रीदनी चाहिए और उनको ज़रूरत है, आप ऐसे जो है वो कस्टमर तलाश करें, ऐसी प्रॉपर्टी तलाश करें ताकि आप जो है अपना जो बिज़नेस है उसको कंटिन्यू रख सकें। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है अगर प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट टाइम है प्रॉपर्टी ख़रीदने का। इसमें जो है आपको घर जो है वो अच्छी प्राइस में मिल जाते हैं। वो भी आप जो है सेकंड हैंड जो आपका एक हाउस है, ओल्ड जो हाउस है, वो आपको अच्छी जो है वो प्राइस पे मिल जाता है। जो लोग असल जो है वो जिनको घरों की ज़रूरत है, जो असल बायर हैं, उनके लिए। तो एक तो जो है ब्रोकर के लिए या एजेंट के लिए जो रियल एस्टेट में एज़ ए प्रोफेशनल वर्क कर रहा है, तो उसको अपने काम को कंटिन्यू करने के लिए भी इस जो है बिज़नेस को चलाना उसकी ज़रूरत है। और जो ख़रीदने वाला है उसकी भी ये ज़रूरत है। तो ये इस मार्केट में इस तरह का बिज़नेस जो है बड़ा अच्छी तरह जो है वर्क करता है और लोग करते हैं। वेस्ट में अगर बात करें तो वेस्ट में जो है बिज़नेस बहुत अच्छा बिज़नेस जो है माना जाता है। यूएसए, कनाडा वगैरह में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में फ्लिपिंग प्रॉपर्टी, फ्लिपिंग हाउस का बिज़नेस जो है आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और इसमें बहुत अच्छा जो है लोग प्रॉफ़िट कमाते हैं। एक घर खरीदते हैं, उसको रेनोवेट करते हैं, कोई भी पुराना घर खरीद के उसको रेनोवेट करके उसको आगे सेल कर देते हैं। कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उसको फ़ौरन सेल कर देते हैं, कुछ लोग उसमें रेनोवेशन करते हैं, रेनोवेट करके उसको फिर दोबारा सेल करते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर जो है एक वहाँ के एनवायरनमेंट में और यहाँ के एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ तो आपको प्रॉपर्टी की जो है वो तमाम ड्यू डिलिजेंस आसानी से मिल जाता है, प्रॉपर्टी की क्लियरेंस आपको मिल जाती है। 60% 70% आप जो है प्रॉपर्टी को ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सी जो है जो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बहुत से आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। फिर आपका फ़िज़िकल विज़िट होता है, वहाँ पर जाके उसको भी आप जो है देख लेते हैं, आप फ़िज़िकली उसकी जो है मेजरमेंट्स कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में जो है ये चीज़ थोड़ी मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? यहाँ पर एक तो इस वक़्त आप देखें टैक्सेस जो है इस वक्त 2023 और 24 का जो बजट है उसमें टैक्सेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किए गए हैं।
और ओवर टैक्सेस की वजह से अगर आप ये बिज़नेस पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं, ज़रूरत नीड है, अभी भी लोगों को पाकिस्तान में घरों की ज़रूरत है, जो लोग कार ख़रीदना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट मार्केट है इस वक़्त जो है। इस टाइम पे वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, क्योंकि बहुत से जो है लोग इस वक़्त जो है वो प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं, ख़ुसूसन जो अपना जिन लोगों ने प्लाटों में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तो उस बहुत ज़्यादा जो इस वक़्त सेलर मौजूद हैं, बायर मौजूद नहीं। तो जिस वजह से प्लॉट की प्राइसेस जो है थोड़ी नीचे आई हैं और बाकी प्रॉपर्टी पे भी थोड़ा असर पड़ा है। तो इस वक़्त जो है कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं तो वो प्रॉपर्टी को आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है। तो पाकिस्तान में जो है ये आपके लिए बिज़नेस करना थोड़ा इस वक़्त मुश्किल इसलिए है। एक तो यहाँ पर जो है टैक्सेस बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज़ किए गए हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ये आपको ज़हन में रखना चाहिए कि अगर वो प्रॉपर्टी ख़रीद के आप उसको दोबारा बेचेंगे तो प्रॉपर्टी खरीदने पे भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी सेल करने पे भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपने एक अच्छे जो है आरओआई की उम्मीद रखनी है कि अब मुझे एक अच्छा जो इसमें प्रॉफ़िट मार्जिन मिलेगा। तो अगर आपको जो है वो पता ही नहीं प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन का ही नहीं पता, ठीक है, कि आपको वो प्रॉपर्टी कितने में ख़रीदनी चाहिए। इसमें जो है एक्सपर्टीज़ भी शामिल होती हैं कि जो बंदा ये बिज़नेस कर रहा है वो उसमें उसको मुकम्मल एक्सपर्ट होना चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि मैंने कौन-सी प्रॉपर्टी खरीदनी है। अगर वो प्रॉपर्टी अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल रही है, उसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है, तो वो कोशिश करे कि उससे कम में ख़रीदे। वो 2, 3, 4, 5 लाख अगर उसको प्रॉपर्टी कम मिलती है तो उसमें उस वक़्त ज़्यादा उसमें जो है वो प्रॉफ़िट मार्जिन है। और उसका सेफ्टी मार्जिन भी इसमें जो आ जाता है कि मार्केट लेवल से अगर कम में उसे प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो आपको जो है इसमें पता होना चाहिए कि आपने प्रॉपर्टी किस तरह से ख़रीदनी है, फिर उसमें आपने टैक्स पे करना है। प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन आपको करनी आनी चाहिए कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, वो किस तरह से कितनी है, आपको प्रॉपर्टी कितने में खरीदनी चाहिए, कितने में नहीं खरीदनी चाहिए। उसके बाद फिर टैक्स का आपको पता होना चाहिए कि टैक्स जो है अगर आप ये बिज़नेस कर रहे हैं तो टैक्स स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए कि आपने अपना टैक्स जो है वो किस तरह से कम करवाना है। क्योंकि टैक्स तो आपको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, 7 से 8% जो है वो फाइलर को और 10 से 15% नॉन फाइलर को। तो ये एक बहुत बड़ी जो है रेशो है टैक्स की। तो टैक्स को आपने किस तरह से कम करना है। तो इसके अलावा दूसरी इसकी जो अगर हम इसको लीगल इसके पर्सपेक्टिव से देखें तो लीगली लिहाज से भी जो है यहाँ पर जो प्रॉपर्टी खरीदी जाती है टोकन मनी पे ख़रीदी जाती है, टोकन मनी पे की जाती है, एडवांस कुछ पे किया जाता है, उसके बाद टाइम ले लिया जाता है और वो टाइम 4 माह, 6 माह, 1 साल का टाइम भी हो सकता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो है जितने भी कोर्ट में केस पेंडिंग हैं वो इसी तरह के केस हैं कि जब टाइम आया पैसे देने का तो उस टाइम जो है वो बायर ने पैसे नहीं दिए, तो उसके बाद जो है वो सेलर जो है उसने इस एग्रीमेंट को जो है ख़त्म कर दिया, उसने इस तमाम एग्रीमेंट से इनकार कर दिया। तो फिर वो केसेस जो है वो कोर्ट में चलते रहते हैं। तो एक बंदा जो बिज़नेस शुरू कर रहा है तो उसने एक स्पेसिफ़िक जो है इसमें मार्जिन लेना है, तो उसको अगर इस तरह के अदालतों के चक्कर या कोर्ट वगैरह में जाना पड़ गया तो वो उसका तमाम जितना भी आरओआई है, जितना प्रॉफ़िट मार्जिन है वो तो ऐसे कामों में चला जाएगा। ठीक है? तो इससे आप ये समझ रहे हो रहे हैं कि ये इस वक़्त बिज़नेस जो है ये पाकिस्तान में करना कितना मुश्किल है और लोग करते भी होंगे, लेकिन जो है अगर आप करना चाहते हैं तो मुकम्मल इसमें आपको जो है वो एक्सपर्टी की ज़रूरत है। तो इस लिहाज से भी जो है अगर देखा जाए लीगली भी आपको इस जो है बहुत से इश्यू का सामना करना पड़ सकता है। और असल में जो है जो भी बंदा ये बिज़नेस करना चाहता है तो ये जो अक्सर जो लोग बिज़नेस करते हैं वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, जिस प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ जो है कमी होती है, उसको वो कमी को जो है वो दूर करते हैं, उसमें रेनोवेशन करते हैं और उसको फिर हाई प्राइसेस पे बेच देते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी महंगी मिल रही है तो फिर आप उसमें मार्जिन कितना रख सकते हैं, कितना आप उससे जो है आरओआई ले सकते हैं। तो ज़्यादातर जो है डिस्प्यूटेड जो है प्रॉपर्टी ख़रीदी जाती है। लो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी ज़्यादा हाई रिस्क की नहीं खरीदी जाती, लो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी खरीदी जाती है जिसमें कोई डिस्प्यूट वगैरह हो, वो आपको कम प्राइस में मिल जाती है। फिर उसको जो है आप उस आगे जो है उसमें कुछ जो भी उसकी कमी है उसको दूर करने के बाद आप उसको हाई पे सेल कर सकते हैं। तो ये इस तरह से जो ये बिज़नेस काम करता है और अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये बिज़नेस करने के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। ये आपका एक एक्टिव बिज़नेस है तो और इससे भी लोग पैसे कमाते हैं, लेकिन ये है कि इसमें आपको जो है थोड़ा ज़्यादा एक्सपर्टी की ज़रूरत है, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप बिज़नेस करना शुरू करेंगे तो आपके साथ मार्केट में आपके कम्पिटिटर भी होंगे, बहुत से और लोग भी जो है इस बिज़नेस कर रहे होंगे, तो इसको भी आपने देखना है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।